मैं सुप्रिया आपके साथ आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव अपने तीसरे चरण में 7 मई को होने जा रहे हैं। 7 मई को होने वाले इस महामुकाबले में 258 उम्मीदवार शामिल होंगे। इस बार महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इस बार चुनाव मोदी सरकार और ठाकरे सरकार के बीच होता नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा सरकार पिछली बार करप्शन के मुद्दे पर शिवसेना पार्टी को वसूली पार्टी कहती आई है और इस बार वही वसूली पार्टी के हिस्सों को उन्होंने भाजपा में शामिल कर लिया है। एकनाथ शिंदे और एनसीपी से अजित पवार को शामिल करने के बाद भी क्या भाजपा इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी या कुछ ही सीटों पर सिमट कर रह जाएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने प्रचार प्रसार में मोदी और शाह पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं और वो एकनाथ शिंदे और अजित पवार पूरी ही राजनीतिक चर्चा से गायब हैं। अब ये एक बड़ा सवाल है कि क्या एनसीपी और शिवसेना के हिस्सों को अपने साथ में लेकर भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी या कुछ सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। 4 जून को ये नतीजे आएंगे और हो सकता है कि इसके पहले भी कुछ आसार हमें देखने को मिल सकते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव अब अपने तीसरे चरण में 7 मई को होने वाला है। महाराष्ट्र में होने वाले मतदान में 258 उम्मीदवार मैदान में होंगे। 7 मई को रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माधा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और हातकंगले सीट पर यह मुकाबला होगा। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और भाजपा के बीच महाराष्ट्र में ये तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के इस मुकाबले में मोदी सरकार और ठाकरे सरकार के बीच सीधा मुकाबला होता नजर आ रहा है। भाजपा सरकार पिछले 10 वर्षों से जिस पार्टी को वसूली पार्टी कहती आई है, अब उसी वसूली पार्टी के हिस्से एकनाथ शिंदे के साथ चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में मोदी सरकार ने पिछली बार करप्शन को लेकर वोट मांगे थे। फिलहाल उन्हीं पार्टियों में से शिवसेना से एकनाथ शिंदे और एनसीपी से अलग हुए अजित पवार के साथ ही महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रही है। क्या ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, ठाकरे सरकार के लिए सिंपैथी वोट बनाने के लिए कुछ संभावनाएं बनाती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे अपने चुनाव प्रचार प्रसार में मोदी और शाह की तमाम राजनीति पर कटाक्ष करते नजर आए। अब हर जगह चर्चा एकनाथ शिंदे और अजित पवार की नहीं बल्कि मोदी और अमित शाह की हो रही है। महाराष्ट्र की इन 48 सीटों पर 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। उससे पहले भी कुछ आसार हमें देखने को मिल सकते हैं। महाराष्ट्र की लगातार बदलती हुई परिस्थितियां बदल रही है। एनसीपी और शिवसेना के हिस्से करने के बाद भी क्या भाजपा सरकार सीटें ला पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल